गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवान, ये झूठे गुरुआ मर गए होगे भूत मसान। झूठे गुरु के आश्रय कदे ना उधरे जीव, सच्चा पुरुष कबीर है आज परम गुरु पीव। अपने आत्माओं, इस ज्ञान को समझने के लिए थोड़ा सा हमने और भी बहुत कुछ जानना होगा कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग प्रमाण। चारों युग प्रमाण है परमात्मा कबीर जी का, और ये झूठे गुरु अमर गए हो गए भूत मसान। झूठे गुरु के आश्रय कदे ना उधरे जीव, यानी झूठे गुरुओं के शरण में जाकर के जीव का कभी उद्धार नहीं हो सकता। परमात्मा कबीर जी चारों युगों में आए हैं। सतयुग में सतसुकृत नाम से, और त्रेता में मुनिंद्र नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में वो कबीर नाम से ही आते हैं जो उनका ओरिजिनल नाम है। अपने आत्मा आज वर्तमान में यो राधा स्वामी पंथ ठेका ले रहा है सतलोक में जान का, क्योंकि काल द्वारा प्रेरित, काल द्वारा चलाया हुआ ये पंथ है। अब गरीबदास जी महाराज जी ने क्या कहा है कि सच्चे कहते झूठे गुरु के आश्रय कदे न उधरे जीव, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग प्रमाण, झूठे गुरु अमर गए हो गए भूत मसान। एक प्रमाण देता हूँ आपको, ये राधा स्वामी पंथ आज भारतवर्ष में सरनाले की तरह सब तो ज़्यादा फैला हुआ है, और ये कहते हैं कि हम सतलोक का ठेका ले रहे हैं, सतलोक में भेज देंगे तुमने। और ये क्या बताते हैं कि सतलोक में परमात्मा नहीं है, वहाँ तो चेतन ही चेतन है, प्रकाश ही प्रकाश है, परमात्मा निराकार है। अब झूठे गुरु की पहचान, हमारा एक भक्त ने एक राधा स्वामी पंथ के भगत से प्रश्न किया कि भाई आपके परम धनी इस कलयुग तो पहले भी कभी आए तुमने संभालने के लिए, आपके लिए कभी पहले आए? किसी युग में बता दो, है तुम्हारे ग्रंथ में प्रमाण? कहने लगा ना, पहले तो नहीं आए। और कबीर जी चारों युगों में आए, तो परम धनी कौन हुए? अगिया बात तो हमने कदे सुनी, बात तो ध्यान में नहीं आई। उस तो पहले फिर की जा रहे थे परम धनी। ये क्या कि परम धनी थे, ये तो काल प्रेरित थे, पिछली पुण्यात्मा थी, पिछले संस्कार अच्छे थे, काल का फंस गए और हठ योग करके सिद्धियाँ सी आ गई। कुछ दिन ये अपना काम चला कर दुनिया ने काल के मुंह में फंसा गए। अब देखो इनका ज्ञान दिखाते, झूठे गुरुओं का ज्ञान। देखो ये है सारवचन वार्तिक, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, हजूर स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी व्यास। प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। मुद्रक हैं ये लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर, दिल्ली, भूमिका। इससे पता चलेगा यू के सांग है। सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, ये पुस्तक जो है हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ठीक है, इतना ही काफ़ी, आगे चलेंगे। ये कौन है परम धनी, ये और देख लो। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त 1818 में, सन 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया।
आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था, माताजी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे और घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भगत थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब जी की काफ़ी संगति की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज ये शिवदयाल जी यानी परम धनी का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया। अभी इनका सुरत शब्द योग बताऊंगा क्या वो है। और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। इनका क्या है सुरत शब्द उपदेश? कहते हैं कान बंद कर लो और एकांत स्थान पर कमरे में बैठ जाओ, आवाज़ ना हो बाहर की। कान बंद कर लो, आंख बंद कर लो और मंद मंद स्वर से श्वास लो और अंदर की आवाज़ सुनो, शब्द अंदर के ये शब्द सुनो। घंटी सी बाजती सुनेगी, फलाना सुनेगा, झिंगा शब्द सुनेगा। कहते 18 वर्ष एक कमरे में बैठ कर यूँ करा इसने। अब ऐसी साधना करने से कुछ सिद्धियाँ आ जाती हैं छोटी मोटी। कहते हैं फिर 18 साल के हठ योग करके इसने प्रचार शुरू कर दिया। हमारा एक भक्त ने नाम ले रखा, उसका पिताजी राधा स्वामी से संबंध रखता था, बहुत पुराना भगत था। और ये दास जब कभी उनके जाता था तो वो क्या करता था, खेतों मकान था, एक नाली में बैठा। एक दिन मैं शाम के समय गया, 5-6 बजे स्कूटर था मेरे पास जब नौकरी करता था, तो खेतों में गया। मैंने दूर से स्कूटर रोक के वहाँ फिर पैदल जाना पड़ा इनके घर तक। को पानी सा बीच में खेतों में पानी डाल सिंचाई कर रखी थी, तो डोले के साथ साथ गया था। एक बंदर सा बैठा उस नाली में रात के, शाम ने मतलब शाम का समय था, थोड़ा थोड़ा सूर्यास्त होने वाला था और न्यों बैठा न्यों करे। मैं उसके पास से निकला, वह पूछा मैं वो कौन बैठा है? बोला हमारा बाबू बैठा है। मैं के करे है? न्यों कह बोला अभ्यास करूँ सुरत शब्द का। फिर वो काना तभी हाथ हटा लिया, फिर न्यों बैठा। फिर वो थोड़ी देर में उठ का आ गया। मैंने पूछा माँ के देखा था भगत जी वहाँ क्या कर रहे थे? ने बोला अन जंगा शब्द सुनू था उड़ा जंगा शब्द, और वो बह रहा हो कम सुने उसने। मैं कहा न्यू जंगा, बोला नाली में बोल रहा था उस नाली में यानी जो सिंचाई का दाना बोल रहे उसने। ने बोला उसमें सुनू था कि शाम के समय कीड़े मकोड़े बोला रहे चू चू चू। ने बोला झिंगा शब्द सुनू था मुड़ा बैठ कर। मैं भीतर सुने था बाहर सुने था, इस साइड के अभ्यास। वो झिंगा तो बाहर बोल रहा था, फिर तेरे तुम भीतर सुनो, वो तो भीतर बताओ थे। अब भीतर लेगा अंदर वाले का और बताता हूँ इसकी के दुरुक्ति बनी। अब देखो इनका ज्ञान, ये वही पुस्तक है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक। अब इसमें के लिख रखा है शिवदयाल जी के अपने वचना में, तरह के राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी सा है। खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहब का ये वचन जगतनाथ स्वान है। इसकी दफ़ा एक में क्या लिखा है कि सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में, यहाँ सतनाम और राधा स्वामी को मुकाम बताया, मुकाम माने स्थान पहुँचावे। 14 पृष्ठ 13-14 पृष्ठ अपने पढ़ा। फिर तीसरी दफ़ा में क्या लिखा है, जितने भी आचार्य और महात्मा होता, मतलब ये सिद्ध करना चाहता दास कि इसको मंजिल बोलता है कि संत सिर्फ ये लिखे हैं कि सब तो सो बहुत से तो मंजिल पहली पर और कोई दूसरी मंजिल पर बिरले साध प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुँचे और सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर, और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं। 5वीं के बाद सीधे 8वीं पर पहुँच गए। मंजिल 8वीं
यानी राधा स्वामी पर पद तक पहुँचे। अब सतनाम और राधा स्वामी को यहाँ ये स्थान बता रहे हैं। दास सिर्फ इतना सिद्ध करना चाहता है कि ये दो वचना मैंने के सिद्ध किया है कि राधा स्वामी और सतनाम यो स्थान है ऊपर, जहाँ पर ऊपर के बारे में। अब चौथी दफा में क्या रो काट दिया, देखो 15 पृष्ठ पे। ये है वही सारवचन वार्तिक भाग 1 और 15 वचन पृष्ठ पे वचन नंबर 4। अब समझना चाहिए, ये तो वो परम धनी बोल रहा है, ये शब्द शिवदयाल जी जिसने राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक बोल रहा है। अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है। हो गया ठीक है। और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे राधा स्वामी स्थान तय 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। अब वहाँ सतनाम को मुकाम में बोल रहे थे, मुकाम का मुकाम है, प्लाट का प्लाट है, ये समझो नालायक का देख वचन। और जिसको संतों ने सतलोक और सचखंड और सार शब्द और सतशब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है, ये जोड़ दिया गया टाडंगा। इस सतनाम को के बोला है संतान है, जिसको कहते हैं सतलोक भी क्या है, सचखंड भी, सार शब्द भी, सतशब्द भी और सतनाम भी, सतपुरुष भी सतनाम ने कहे हैं। अरे थारा गजब वही हो, हे परमात्मा, हे मेरे मालिक। अब ऐसे नालायक संतों ने यू बैठा रखे है और इसके पीछे करोड़ों आदमी लाग रहे, भेड़ वाली चाल अपना कर्म बिगाड़ रहे। अब इसकी के दुरुक्ति हुई, कहते हैं सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवान, और झूठे गुरु मर गए वो हो गए भूत मसान। ये भूत बना फिर शिवदयाल जी कि झूठा गुरु। अब दिखाता हूँ आपको, ये इनका जीवन चरित्र उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। ये देखिए जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा, इतने यूपी से। और जीवन चरित्र राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी दयाल की दया, जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज। और लेखक हैं इस शिवदयाल जी के छोटे भाई लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहब, प्रकाशक राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा। सर्वाधिकार प्रकाशक द्वारा सुरक्षित है। इसके ये कहाँ से प्रिंट हुआ है? अर्पण मुद्रक है, अर्पण प्रिंटरी राधा स्वामी चैम्बर, भालेज रोड, आनंद। ये हो परम धनी। देखियो डर ना जाइए, हमारा पाचन कर लो। ये हो परम धनी, ये है परम धनी वो उनके। अब ये भगवान है परम पुरुष, पूर्ण धनी अधूर स्वामी जी महाराज। अरे पूर्ण धनी का देखिए क्या बनेगा। ये है जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का पृष्ठ 78 पे और 71 नंबर वचन। अब बुक्की जी का, जो कि सिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह सिब्बो जी से कुछ वर्ष अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनमें इनके प्रेम की हालत अजीब थी कि जब स्वामी जी महाराज वचन का अर्थ पोथियों का करते, तब इनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी और आंसू बराबर टपकते रहते थे और बहुत देर तक यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता था। और जब स्वामी जी महाराज कथा से पुरुषत्व पाकर हुक्का पीते थे, ओहो या रही खी कसर और पाएगी धर्म परम धनी की हुक्का पीता था, या अभ्यास का रस लेते थे या कथा करने को बैठते थे, तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा, बुक्की जी महाराज जी के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी
और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और इस प्यासी को मत हटाओ। अब इसमें ये स्पष्ट हो गया कि स्वामी जी परम धनी राधा स्वामी जो का यो प्रवर्तक शिवदयाल जी चरणों पर मत्था टेकवाता था। अब राधा स्वामी पंथ के अनुयायी क्या कहते हैं कि जो परम संत है उनकी क्या पहचान है कि एक तो वो पैसा नहीं लेते, दूसरे वो चरण नहीं छुआते। अरे ये यो तरह परम धनी तो चरण भी छुआवे और बिना पीछे ये महल कितना गाड़ी दिए, इतने बड़े बड़े आश्रम बना रहे, ये कोई वैसे ऊपर तो पड़ गए। तो इनकी बनावटी बातें। तो हमारे भक्त ने कहा कि भाई तुम लोगों को हो परम संत की ये पहचान है, वो चरण नहीं छुआता, फिर तुम्हारे ये जीवन चरित्र में लिखा हुआ है बुक की, जीव के चरण का अंगूठा चूसा करती, कोई मत्था टेकना था उसको कह दिया जाता दूसरे चरण पर टेक लो। ये क्या है हमने देखा है कौन कदे, पढ़ाई नहीं है आप आज एक ज्ञान तो है नहीं, किसी ने सारी दंत कथा सुना रखी। अपने पंथ का भी प्रत्येक अपने अनुयायी को, उस अनुयायी को अपने ही पंथ के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं। तो हमारी बात तने कड़वी लग गए हैं, हम वो अपने से परिचित नहीं है। इनको भी हमने पढ़ाना पड़ा। देखा आपके में ये लिख रखा है, अन्यो रामपाल बुरा कुआव है, नौर मेरम के दोष है भाई। अब ये लिख रहे हैं, मैं पढ़ कर सुना दोनों कहो तो झूठा है कपटी। और लिख तुम रहे झूठो, फिर झूठे तुम हो, गलत तुमने लिख रखा है। मैं कैसे झूठा, मैं तो आपका लिखा हुआ एज इट इज पढ़ कर सुना रहा हूँ और दिखा रहा हूँ, सुना भी ना रहा, पढ़ा रहा हूँ साथ में। अब देखो आगे कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो, इस प्यासी को मत हटाओ। वह बयान किया करती थी कि मुझे इसमें ऐसा रस आता है जैसे कोई दूध पीता। इनके भजन का ये हाल था कि 8 घंटे 9 घंटे रोज भजन किया करती थी। अब फिर बताऊंगा भजन करती थी या भूत के नशे में पड़ी रहती थी। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था और सुरत भी ऊंचे देश में पहुंच जाती थी। जब स्वामी जी महाराज अंतर्ध्यान हुए, यानी इनकी मृत्यु हुई शिवदयाल जी की, राधा स्वामी की, तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और 2-2 दिन हाजिर हजूरी को भी रफा करने नहीं जाती थी। तो सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। करीब 1.5 महीने ये हाल रहा। सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जाए। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो। और फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती और मेरी पन्नी गली के मकान पर पहले की दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती, हुक्का भरती। वो भूत हुक्का पीण फिर आ गया। हुक्का भरती थी, वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गर्ज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी उसी तरह से कुल काम करने लगी। स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे जैसा कि अंतर ध्यान होने के पेशतर किया करते थे। बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रगट रहे। मरी इतने उसका वहाँ ही रहे, उसके अंदर ही रहे। यहाँ तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो बुक्की जी ट्रांसमीटर बन गया। तो बुक्की जी के जरिए से दरियाफ्त कर लिया करते थे। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रकट करके हम कलाम हुआ करती थी। इस नियाजमंद यानी लेखक कहता है प्रताप सिंह शिवदयाल जी का छोटा भाई, इस नियाजमंद को भी जब कभी भीड़ के समय पर घबराहट होती थी, यानी कोई आपत्ति आ जाती थी और किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था। भूत का बुक्की का आगे बोला करता और भूत बुक्की में बोलता फिर, और जैसा हुक्म होता था उसी के मुवाफिक बंदा कारबंद होता था। और इसी तरह राय साहब, ये राय साहब है सालग्राम,
राय साहब ने भी मौज की थी, बुक्की जी के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। अब पुण्यात्माओं, झूठे गुरुआ मर गए, हो गए भूत मसान। अब क्या करती थी अब बुक्की, यो 1-1.5 महीने तक तपस्या पे बुन्या उड़ गड़िया काल ने घेर के, फिर इसकी भूत की योनि के लिए भेज दिया। यो सीधा भटकता हुआ वहाँ आ गया और बुक्की में प्रवेश कर गया अपनी शिष्या में। अब फिर वो उसी तरह बुक्की यानी रोटी बनावे, ओका भर के आप खावे पलंग पर बैठ के, जिस तरह पहले बैठा करता बुक्की बैठे वहाँ पर, और ओका भर का गुड़ गुड़ छक्का उक्का पीवे। और यूँ कहता लेखक प्रताप सिंह कहता है कि मुझे जब आपत्ति आ जाती थी मैं बुक्की के सामने जाके प्रश्न करता था, मेरी समस्या का फिर समाधान बताते थे। क्यों बुक्की बोलो भूत। एक भगत कह रहा था जी मेरा चाचा राधा स्वामी था और वो काफ़ी देर शाम के समय, सुबह भी शाम को भी कई 1 घंटा 1.5 घंटा वो इतनो बैठ जाया करता, कत्ती जन इसमें सांस न मांस, ऊपर कपड़ा गिर रहता, इतनो बैठा रहता 2-2 घंटे। और वो बीड़ी सिगरेट पिया करता, ओक्का भी पीता था। ओक्का तो राधा स्वामी वाले का दादा लाई है, क्योंकि इनका जो हेड ऑफ दी डिपार्टमेंट पीन लग रहा। और वो चूरमा घना खाया करता। वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया तो अपनी पुत्र वधू में बढ़कर बोलने लग गया। और वह कभी बीड़ी नहीं पिया करती, बीड़ी पीने लगी और चूरमा बनावर खावे। ये वह कई बार धमका दी, पीट पैट दी, तो नो कह थारा नाश कर दूंगा, मैं थारा चाचा बोलूँ हूँ। और ले वही चाचा भी दुखी कर, तू भक्ति करा करता बोला, फिर ना बोला नो कह तू भक्ति करता था कि भूत बन गया, कति नहीं बोला। फिर नु बोला उसके नु बोला मेरा वहाँ मकान बना दो, बाहर एक मंडी सी बनवा दी, फिर भी ना पीछा छोड़ा। और एक आधी बार उसने ऐसा कुछ हमारा भविष्य का भी बता दिया जिससे हमें कुछ लाभ भी हो गया हैं इस तरह। लेकिन वो दुखी घना करा करे, उसका वहाँ रहे ना वह कुछ काम करे, सारे दिन पड़ी रहे न्यू बेचारी, वो दे तोड़ा कुंगर उसका माँ बड़े उस लड़की में। तो कहता ईब आपका नाम लिए पाछे वो चाचा पांडा छूटा भूत थे। तो ये दशा थी इस शिवदयाल जी की। ये भूत बनकर बुक्की में आ गया, मैं चूरमे खावर होका पीवा पलंग पर बैठ के, और वो प्रश्न करे वो बुक्की में बोलो। बुक्की को रेडियो स्टेशन था, आकाशवाणी उड़े हुए थी उसकी, वो भूत था उसमें। तो पुण्यात्माओं रामपाल इसीलिए बुंडा लग गया है कि वो सच्ची कहे, और सच्ची कहे बिना यू जख्म भरा को ना। पुण्यात्माओं जैसे हमारे एक भक्त था बूढ़ा, हम काशी यात्रा पर गए थे एक बार, वो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। ये बरवाला आश्रम जो पुराने वाला था छोटा सा था, उसमें 1-2 कमरे बना रखे थे, वो यहाँ रहने लग गया रहा करता। तो वो यहाँ बरवाला किसी डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने वहीं एक कंपाउंडर भेज दिया, रोज़ के 10 रुपये पट्टी के ले 20 रुपये। वो जावे, उसने पट्टी खोला और छेड़ा छाड़ी करे, बूढ़ा ने कहा मर गया ना छेड़े। तो उसने सोची कि दे रोज के 10 रुपये तेरे जावे, वो उसका ऊपर ने पट्टी करावे। 1 महीना हो गया, उसमें बदबू मारने लगी जख्म में। एक ऐसे घूमता फिरता एक डॉक्टर चला गया, वैसे ही हमारा एक भगत रहता था उसके साथ, उसका मित्र था। उन्हें जाकर देखा बदबू आ रही है, बूढ़े का क्या हो रहा है, क्या हो गया इसको। उसने बताया कि एक्सीडेंट हो गया था, इसका जख्म हो रहा है। उन्हें देखा अरे सड़े है कति। अब वो वापस सगाया बरवाला शहर में, पट्टी वट्टी सारे सामान ले गया और वह पट्टी खोल ली और वह पाड़ी उस पर जख्म, वो बूढ़ा रोए मर गया। नो बोला एक बार मरेगा ना टांग कट्टेगी तेरी है, ये कुछ ना हो थोड़ी देर। उसने उसका पाड़ के वह पट्टी और पाड़ के जख्म, वो ऊपर तो लिपा पोती और इस अंदर जख्म मवाद बन रहा। तो उसको धीरे धीरे से फोड़ कर सारा मवाद काटा, फिर खूब अच्छी तरह सफाई करके और पट्टी शुरू करी। चौथे दिन जख्म भर गया। एक बार बूढ़ा रोया बतेरा, फिर आगे सदा का सुख हो गया। तो पुण्यात्मा ये पट्टी पड़ने लग रहा है ये दास आपकी, और ये जख्म भर जाएगा। इन्हें तो ऊपर लिपा पोती कर रखी, जख्म बना दिया, ये भक्ति हीन बना दिया आपको, कर्म नाश कर दिया आपके। और कहते हैं समझा है तो सरदर पाँव बोर नीरे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव।
परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर जी, कबीर देव, कबीर साहब, अल्लाह अकबर, ये वही परमात्मा है जो बनारस में भारतवर्ष की पवित्र भूमि काशी शहर में कबीर एक लहर तारा नामक तालाब के अंदर कमल के फूल पर एक शिशु रूप धारण करके सन 1398 में विराजमान हुए थे। इस परमात्मा को ना पहचान कर हम आन उपासना करके अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। काल भगवान जिसके लोक में हम रह रहे हैं ये बहुत निर्दयी है, पूरा कपट इसके अंदर है, हमें धोखे में यहाँ रखा हुआ है। परमेश्वर कबीर जी के ज्ञान से हमें अब प्रकाश हुआ, रोशनी हुई कि हम पूर्ण रूप से यहाँ मिसगाइड किए हुए हैं। हमें बाई फोर्स यहाँ रखा हुआ है। अब हम प्रत्येक क्रिया देखते हैं कि किस प्रकार हमें यहाँ फंसा रखा है और ऐसे जुगाड़ जोड़ रखे जो जीव के बस का नहीं है कि इनको ये तोड़ सके, इनसे बच सके। जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, और ये पांचों की पांचों इस काल के बंधन हैं। इस काल ने हमें बहुत बुरी तरह बांध रखा है। परमात्मा स्वयं आते हैं, इस काल के जाल से हमें परिचित करवाते हैं। कबीर देव, कबीर साहब वो बनारस में जो आए थे, काशी शहर में जुलाहा धानक नाम से जो प्रसिद्ध हुए, ये हमारे पिता हैं हम सब आत्माओं के, चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख या ईसाई है, या चींटी है या हाथी है, किसी भी जूनी में जो प्राणी आज दुख उठा रहा है, हम सभी उसी धानक रूप करतार उस परम पिता परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की संतान है और अपने के दुख में अपना ही दुखी हुआ करता है। पुण्यात्माओं, आप देखते हो किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी की हाथ कट गया, किसी की टांग कट गया, किसी को कैंसर हो रहा है, कोई किसी प्रकार पीड़ित है, कोई किसी दुख से दुखी है। क्या परमात्मा ऐसे दुख देता है? कभी नहीं। फिर प्रश्न उठता है कि फिर हमें ऐसा दुख क्यों दिया जा रहा है जो भगवान दयालु हैं? परमात्मा ने बताया है कि तुम जहाँ रह रहे हो ये दयालु नहीं, ये कसाई है। ये ऐसा भगवान है जैसे कसाई बकरे पालता है। कसाई बकरे पालता है, उनके लिए सुविधाएं रखता है, अपने बकरे बकरियों के लिए नर मादा को एक जगह रखता है, वो संतान उत्पत्ति करते हैं, उनके लिए सब सुविधा बनाता है। सर्दी गर्मी से बचने के लिए एक झोंपड़ी, छान यानी शेड आदि का प्रबंध करता है। उनके लिए जलाशय का व्यवस्था करता है, पानी पिलाता है, चारा चराता है। तो वो भोली आत्मा ये समझती हैं ये व्यक्ति जो हमारी इतनी केयर टेक कर रहा है ये बड़ा दयालु है, बहुत नेक है, हमारा प्रिय है। क्योंकि उनकी बुद्धि काम नहीं करती, वो पशु जोनी में है। और फिर शाम के समय जब भी आवश्यकता होती है उसी समय वो किसी का बेटा मरो चाहे किसी की बेटी मरो, बाप मरो या माँ मरो, वो नहीं देखता। एक परिवार के 2 हैं या 3 हैं, वो तो उनसे निकाल लेता मोटे मोटे छांट के और शाम को अपना ले जा करके कड़च करवा देता है। पुण्यात्माओं, इसी प्रकार इस काल ने आप जी को यहाँ पाल रखा है, ये सत्कर मान लेना है। जितना भी आप इस तत्व ज्ञान से परिचित होते चले जाओगे उतना ही आपका विश्वास परमेश्वर की वाणी में बढ़ता चला जाएगा। अब जैसे आप देखते हैं कितनी लंबी चौड़ी पृथ्वी है, इस पर कितनी सुविधाएं दे रखी हैं, शीतल हवा चलती है, जमीन के अंदर बहुत मीठा जल है, जैसे कितने अच्छे बाग बगीचे, सेब संतरे काजू किशमिश, कितना अच्छा हार बाजरा ज्वार, ये अन्न, झरने बह रहे हैं, सुंदर दरियाएं चल रही हैं। इन सुविधाओं को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो सचमुच बहुत अच्छा भगवान है।
हमारे लिए कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है प्रभु ने, और हम भूल जाते हैं उन बकरों की तरह। किसी का बेटा मार दिया, किसी की बेटी मर गई, एक एक्सीडेंट के अंदर परिवार नष्ट हो जाता है। उस समय हमारी बुद्धि काम नहीं करती कि हम ऐसा जुल्म ये क्यों हो रहा है। यदि ये दयालु भगवान है, यदि ये दयालु है, तो इसे जुल्म क्यों करा हमारे ऊपर। परमेश्वर कबीर जी ने आके बताया कि तुम अपनी नालायकी से, अपनी कमजोरी से काल के जाल में फंस गए और अपने परम पिता के हृदय से उतर गए। इस काल के ऊपर आप इतने आसक्त हो गए कि रोके नहीं रुके तुम, और इस काल ने फिर यहाँ ला करके आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है कि आपको परमात्मा से कोसों दूर कर दिया, अपनी महिमा बना ली और परमात्मा की नामो निशान मिटा दिया। वो परमात्मा कबीर देव जी स्वयं ही आकर के हमें यहाँ याद दिलाते हैं। क्या याद दिलाते हैं? मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। अपना आत्मा यहाँ हम अपनी महिमा की भूख में बहुत कुछ करते हैं। परमात्मा याद दिलाते हैं कि यहाँ का जो यश है, तेरी महिमा है, या नकली है। मान लीजिए कोई अच्छा महान संत हुआ, कोई अच्छा राजनेता हो गया, और भी कोई ऐसा समाज सेवक बन गया, बहुत अच्छी महिमा होगी उसकी और जनता उससे बहुत प्रभावित हुई। उसकी मृत्यु के उपरांत उसका स्टैच्यू बना दिया सत्कार के लिए, एक उसकी यादगार बना दी, उसका बुत बना दिया, एक मूर्ति स्थापित कर दी बहुत साजबाज के साथ, और प्रति वर्ष उसका जन्मदिन और उसका जो कोई परोपकार दिन मनाया जा रहा है। और वो मनमाना की तरह गधा बन रहा हो, मनाए जाओ उस परोपकार दिन ने, मनाते रहो वहाँ उसके जन्मदिन ने, के सारा लगे उसको। तो क्या बताते हैं परमात्मा? मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। सुख का सागर है। परमात्मा कहते हैं तुम इस लोक के रहने वाले नहीं हो, आप यहाँ गलत देश में आ गए। पुण्यात्मा, जिस समय आपको परमेश्वर की इस वाणी का चस्का पड़ जाएगा, इस परमेश्वर की अमृत वाणी का जब आपके अंदर एक चाह बन जाएगी, आपके पाप कुछ कम हो जाएंगे, फिर आपको परमात्मा की भक्ति और ये वाणी बहुत स्वादिष्ट लगेगी। ना आपका गाने सुनना दिल करे, ना कोई बकवास सुनने को दिल करे, ना कोई इधर उधर की गप्पे मारने को दिल करे। आपकी यही इच्छा रहेगी कि भगवान की वाणी पढ़ें, मंत्र जाप करें, नित नियम करें। तो क्या बताते हैं परमात्मा? अनसा देश सुदेश का यो पड़ा कुदेशों आए, जिनका चारा मोतियाँ वो गोग्यों क्यों पतियावे। कितनी प्यारी वाणी बताई है परमात्मा ने कि ये जीव, ये आत्मा अंसा देश सुदेश का उस अच्छे देश में रहा करता था, सतलोक में, और यो पड़ा कुदेशों आए, इस गंदे लोक में गिर गया आके, इस काल के लोक में। और जिनका चारा मोतियाँ, हंस मोती खाते हैं। हंस एक पक्षी होता है, जैसे कल और परसों के सत्संग में भी विवरण दिया था। वो तालाब पर होता है, सरोवर में होता है, वहाँ छोटे मोटे और जीव जंतु बहुत होते हैं। घोगे का आकर, जिस तरह ये शंख देखे होंगे मंदिरों में बजाते हैं शंख, इस टाइप के छोटे छोटे जीव, ऐसा ही कवर होता है, बॉडी होती है उनकी।
उनको गोगे का आकर गोगे, वो गोल गोल भी होते हैं, सीधे भी होते हैं, जैसे शंख टाइप छोटे छोटे, उनमें जीव होते हैं। और बुगला या कौवे उन जीवों को, उन गोग्यों को फोड़ फोड़ कर उनके मांस खाते हैं, लेकिन वो हंस नहीं खाता, वो मोती चुगता है। तो आपके विषय बता रहे हैं कि आप हंस हो गए। हंस में एक और गुण होता है, एक गिलास दूध में एक गिलास पानी डाल के हंस के सामने रख दो, हंस पक्षी, वो दूध पी लेता है और जल को छोड़ देता है। उसमें जो ना गुण दिया परमात्मा ने, तो दूध पानी छानने वाले को हंस कहा जाता है। तो आप जी ने दूध और पानी छान लिया, आप हंस वृत्ति में आ गए। पहला दूध पानी आपने ये छाना कि कौन भगवान है, किस भक्ति से हमारा कल्याण होगा, ये निर्णय कर लिया, छानबीन कर ली। और दूसरा ये हो गया कि आप बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू, निंदा, चुगली, चोरी, जारी, ठगी, डाके ये नहीं कर सकते। ये आपने गोगे खाने छोड़ दिए, रागनी नहीं सुन सकते, गाने नहीं सुन सकते। तो कहते हैं हंसा देश सुदेश का और पड़ा कुदेशों आए, जिनका चारा मोतिया वो गोग्यों क्यों पतियाए। इस दास के अभी लगभग 16वां वर्ष चल रहा है, उपदेश दे रहा है ये दास। और गांव गांव में, नगर नगर में जाकर के परमात्मा की प्यारी आत्माओं को जगाया, घर घर में जाके सत्संग किए। तो ऐसे ऐसे कट्टर जो है ना शराबी थे, ऐसे डेड ड्रिंकर बोला जिसने, ड्रिंकर तो थे साथ में चैन समोकर, यानी सारे ही ऐब जिनमें, लेकिन वो थी अच्छी आत्मा। कुसंगत में पड़ के बुराई शुरू कर दी और फिर ये ज्ञान सुना परमेश्वर का, तुरंत त्याग दिया। तुरंत कहते हैं ये होते हैं हंस, एक पलक में त्याग दे सो सतगुरु के हंस, वो पुण्य आत्मा होती है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि हंसा देश सुदेश का ये पड़ा कुदेशों आए, जिनका चारा मोतियाँ फिर गोग्यों क्यों पतियाए। तो ये पाप नहीं करते वो प्राणी। परमेश्वर कबीर जी ने हमें आकर यहाँ बताया है कि मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। सतलोक में हमने अभी तक स्वर्ग सुना था, स्वर्ग, और हम स्वर्ग को फाइनल मान रहे थे कि स्वर्ग में जाएंगे। कोई व्यक्ति घर का सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, न्यू कहा करते स्वर्ग गया, स्वर्गवासी हो गया। तो वो स्वर्ग क्या चीज है, स्वर्ग की डेफिनेशन बताते हैं, परिभाषा आपको बताते हैं। जैसे एक धनी व्यक्ति वर्ष के 10 महीने तक यहाँ गर्म क्षेत्र में, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि क्षेत्र में 10 महीने अपना व्यवसाय बिजनेस करे और पैसे कुछ बच जा 20-30 हज़ार रुपये, तो मई जून में, यानी ज़्यादा गर्मी वाला समय होता है, उसको कुल्लू, मनाली, शिमला और वहाँ चला जावे, वहाँ होटल के अंदर कमरा किराए पे ले हुए और सारा दिन खूब सैर सपट्टे करे। लेकिन वो खर्चा सारा उसकी जेब तक हो रहा है, वह जेब खाली हो रही है प्रतिदिन। और 2 महीना में 20-30 हज़ार रुपये वो जितने ले गया था पॉकेट में, वो ख़त्म करके फिर मुंह लटका के वहीं आ जाता अपने कर्म क्षेत्र में। अब अगले सीजन में हो सके है ना दाव लगे 10-20 हज़ार रुपये की बचत का, तो फिर वो तो उससे भी गया। तो पुण्यात्माओं, स्वर्ग में वही प्राणी जाते हैं जो यहाँ पुण्य करते हैं, धर्म पुण्य करते हैं, और उन पुण्यों के कारण वो स्वर्ग चले जाते हैं। स्वर्ग के अंदर सारी बकवाद है, शराब पियो, कुछ बकवाद करो, गाने बजाने, सब वैश्याओं के नाच, बड़े बड़े सारे, सबसे ज़्यादा बकवाद इन स्वर्ग के अंदर है।
और वहाँ उतने दिन ही प्राणी रह सकता है जितना उसके पुण्यों की पूंजी वहाँ डिपॉजिट है। और जिस दिन वो पुण्य अक्षीण हो जाएंगे, 1 सेकंड भी नहीं रहने देंगे स्वर्ग में, तुरंत नरक में ठोकेंगे। नरक के बाद फिर ये यहीं पृथ्वी पर फिर धक्के खाओगा। तो परमात्मा कहते हैं स्वर्ग हमने भी देखा पर हमारा मन नहीं लग गया। क्योंकि इस ज्ञान से हम परिचित हो जाएंगे तो सबसे बड़ा शत्रु है ये स्वर्ग, तो हमारी पूंजी को नाश कराता है। ये राजपाट यहाँ का ये भी हमारे लिए सबसे बड़ा धोखा है। यहाँ किसी भी राजपद को हमने प्राप्त नहीं करना। इंद्र दा राज कागदा वेष्टा। ओए होए होए। अब सतलोक के सुख की तुलना में यहाँ स्वर्ग के राजा इंद्र का राज भी कहते हैं कौवे की बीट के तुल्य है, हलवे के बराबर में। ओहो, अब आप विचार कर लेना। तो सतलोक इतना अच्छा सतल है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो मेरे ज्ञान पर आश्रित हो जाता है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में परमेश्वर के धार्मिक अनुष्ठानों का विस्तार से विवरण दिया गया है, यानी कबीर वाणी में। उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तू, जो गीता ज्ञान से वेदों ज्ञान से भिन्न है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य कोई प्रभु है, उसका ज्ञान कराएंगे। अब क्या कहता है 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कि मैं जो तुझे कह रहा हूं, मेरी इस बात ने जो मान लेता है, आश्रित हो जाता है मेरे इस ज्ञान पर, उसके पश्चात वो उस तत्वब्रह्म से परिचित हो जाता है। तत्वब्रह्म, तत्वब्रह्म कौन है? तत्वब्रह्म क्या बताया इस काल ने? गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में पूछा अर्जुन ने कि वो तत्वब्रह्म कौन है प्रभु, जिसका आप 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिक्र किया। 8वें अध्याय के गीता जी के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किसी प्रभु परमेश्वर के बारे में संकेत कर रहा है। अब गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि मैं जो तुझे बता रहा हूं इस पर आश्रित होकर और उस तत्ब्रह्म से परिचित होकर, तत्ब्रह्म माने परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म से परिचित होने के उपरांत और पूरे अध्यात्म ज्ञान से, क्योंकि तत्व ज्ञान के अंदर पूरा विस्तार से बताया जाता है, और सभी कर्मों से, यानी कौन से कर्म पाप हैं, कौन से करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए, इससे परिचित होने के उपरांत ये प्राणी फिर जरा और मरण से ही छुटकारा पाने का यत्न करता है। जरा मीन वृद्ध अवस्था, बुढ़ापा, और मरण माने मृत्यु। कहते हैं सबसे बड़ा दुख इस प्राणी के लिए बुढ़ापा और मृत्यु है। पुण्यात्माओं, आज आप कितने सुखी नजर आते हो अपने आप में? भाई मेरा बेटा भी है, बेटी है, अच्छी संतान है, खूब उनको सुविधा है, उनके बाल बच्चे हैं, बढ़िया उनका व्यवसाय है, परंतु हम ये भूल जाते हैं कि ये है कितने दिन का। यह दिमाग में ना आती कि ये है कितने दिन का। आप देखते हो इसे बड़े बड़े सेठ, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री 1 मिनट में यहाँ से सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं, परिवार को त्याग कर चले जाते हैं, सारी संपत्ति को छोड़कर 1 सेकंड में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो हमारी बुद्धि वहाँ नहीं पहुँचती। क्यों नहीं पहुँचती? क्योंकि हमने तत्व ज्ञान नहीं सुना, हमें कोई संत नहीं मिला। तो पुण्यात्माओं, यहाँ से तो आपको जाना पड़ेगा। इस बात ने मानो चाहे मत मानो, या फाइनल है।
पर हमने मानना पड़ेगा, क्योंकि हम ये भक्त हो गए, हमें ज्ञान मिल गया, हमारी वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन समाप्त हो गया, खत्म हो गया। हमारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया, हमारा मोतियाबिंद नष्ट हो गया। तो क्या बताते हैं कि हम उस सतलोक में चलेंगे, वहाँ जरा और मृत्यु नहीं है, वहाँ कभी ना बुढ़ापा होता सतलोक में, ना मृत्यु होती, वहाँ युवा शरीर रहता है और कभी मरण नहीं होता। हम इतने ढीठ हो लिए यहाँ पर, हमारा किसी का कोड लाग रहा है, वो बिना सोचा भगवान जीवित रहा रो, किसी को और भी भयंकर बीमारी है तो नहीं सोचे भगवान मेरा जीवन बचे, किसी तरह जान बचे, और जान फिर भी जाएगी। एक तो हमने सोचे हैं, पहला तो दुख यहाँ और बहुत है जिसकी गिनती को नहीं, बचपन से ही प्राणी दुख उठाने लगता है, लेकिन हम छोटे मोटे दुखों के आदी हो गए सहन करने के। इन आम दुखों को तो हम दुख भी ना मानते, और हम इतने ढीठ हैं जब मृत्यु ना होते इन दुखों ने भी सहन कर लिया, कोई दिक्कत को नहीं। दुख भी और फिर मृत्यु भी, दोनों पीड़ा और बुढ़ापा। तो परमात्मा क्या बताते हैं, वहाँ कोई दुख नहीं सतलोक में, ऐसी ही सृष्टि होगी वहाँ पर, ऐसा ही आपका शरीर होगा, लेकिन उसका मटेरियल दूसरा होगा। ये मटेरियल बहुत खराब है जो शरीर हमने पहन रखा है, जो ये महल हमारा मिला हुआ है, ये बिल्कुल व्यर्थ है। ये तो बालू की भींत, बालू रेत से बना हुआ कोई मकान हो, वो कितना अस्थायी होता है अंडरस्टूड है, और एक कंक्रीट से बना हो। तो ये समझ लो कि सतलोक में आपको वो शरीर मिलेगा जो कभी बूढ़ा नहीं होता, वो असनाविरम शुक्रम कायम, असनाविरम। वहाँ तेज पुंज का शरीर होगा, आपके शरीर का इतना सुंदर होगा कि 16 सूर्य की रोशनी मिला दे, इतना तेज होगा आपके इस शरीर का। गर्मी नहीं होगी, लेकिन इतना नूर होगा आपके शरीर का। और वहाँ सदाबहार वृक्ष हैं, फलदार वृक्ष हैं, दूधों की नदी चलती हैं, अमृत सरोवर है वहाँ पर। वहाँ कोई धूल मिट्टी नहीं है, वहाँ दिन रात नहीं है। तो क्या बताते हैं, वहाँ कोई टेंशन नहीं है, ना बीपी हाई हो ना लो हो, आपस में वहाँ द्वेष नहीं है, राग नहीं है, काम नहीं, क्रोध नहीं, किसी प्रकार का अहंकार नहीं, कोई भाई बंटवारा नहीं। अपने आत्माओं आप यहाँ आते हो, ये रिहर्सल है उस मिनी सतलोक, समझ लो ये सतलोक आश्रम बरवाड़ा मिनी सतलोक। यहाँ आप आए हो, आपको एक जैसा आहार, एक जैसा बिस्तर, एक जैसा बैठना, सबको एक जैसा स्नान आदि करने की व्यवस्था है। आप यहाँ आए हो, आपने कोई काम नहीं, नहाओ दो, खाना बनाओ और खाओ, और मालिक ने याद करो। तो ऐसे सतलोक में हम रहेंगे। राग द्वेष एक निकम्मा खैर हमारे अंदर यहाँ दोष घने भर रखा है। हम कोई नए नए आए हैं, वह पुरानी आदत के कारण थोड़ी बहुत गड़बड़ कर देते हैं। कोई तो रजाई पर रोड़ा कर दे, कोई गद्दा बिछा रहा है तो प्रेम कर ले, और ये तो कर लो कितना है, बाकी यहाँ इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी को कोई न्योय नहीं, वह एक जैसा सबको व्यवहार है, एक जैसा सबको बैठने उठने खाने की वस्तु मिल रही है। तो यहाँ द्वेष तो हो ही नहीं सकता। कोई आदतवश बकवादी आदमी कितना कर ले, वो तो उसकी आदत बनी हुई है। तो सतलोक में ऐसे है, वहाँ ना कोई भाई बंटवारा, ना किसी चीज़ का अभाव, सबको एक जैसा वहाँ पर मकान है, एक जैसा सब आहार खाने को है, एक जैसा व्यवहार है। तो वहाँ ना द्वेष है, ना राग है, और ना ही किसी प्रकार का और विकार है। अब जैसे छोटे बालक होते हैं 2-4 साल के, 5 वर्ष के, उनमें किसी प्रकार की वासना नहीं होती, उनमें बिल्कुल ही नहीं होती, और कितना अच्छा उनका जीवन होता है, कितना उनका जो है ना सुख होता है उन बच्चों को। अब उस जीवन में ही हम महसूस कर सकते हैं
उसके बाद जितने युवा होते चले जाते हैं, ये विकार आग लगाते चले जाते हैं, इस जीव को 24 घंटे बेचैन रखते हैं। ऐसा भाव वहाँ रहेगा जो सतलोक के अंदर कोई विकार आवे को ना, इस प्रकार का शरीर है और हर तरह की सुविधा वहाँ पर उपलब्ध है। तो उसको कहते हैं सुख का सागर। सुख सागर की परिभाषा थोड़ी सी बताते हैं। जैसे कई बार इस दास के साथ तो बहुत बार बनती है ऐसे, और ये कभी आपके साथ भी बनी होगी। अकेले बैठा हो, कभी कभी एक ऐसी हिलोर उठती है अंदर से, कोई भी पराया नहीं लगता, ना कोई शत्रु महसूस होता। कितना ही निकम्मा व्यक्ति कितना दुख दे रहा हो अपने को, उसके प्रति भी एक बहुत अच्छा प्रेम जाग जाता है, द्वेष नहीं रहता। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।